वारिस मगरबी बंगाल का सियासी पारा आज हाई रहा। वजह रही नंदीग्राम से ममता बनर्जी का पर्चे नामजदगी दाखिल करना और शुभेंदु अधिकारी का रोड शो करना। वजीर आला ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से नॉमिनेशन दाखिल कर यहीं से इंतखाब लड़ने पर मुहर लगा दी, तो बीजेपी के नंदीग्राम से उम्मीदवार और रुकन असेंबली शुभेंदु अधिकारी ने भी इस पर रद्देअमल का इजहार करने में देर नहीं की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब ममता बनर्जी पीएम मोदी को बाहरी कहती हैं तो नंदीग्राम के लिए वो भी बाहरी हैं और वो आज यहां मेहमान की तरह आई हैं। पर्चे नामजदगी दाखिल करने से कबल और चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम और बल्दिया में रोड शो के जरिए ताकत का मुजाहरा किया। पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले सीएम ने मजार और मंदिर पर हाजिरी दी। जानकार ये मानते हैं कि ममता बनर्जी ने अपनी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली की है, जिसके जरिए वो वोट बैंक यानी हिंदू वोट बैंक को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। इसका फायदा इन्हें हासिल होगा या नहीं, ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। नंदीग्राम हल्का हाई प्रोफाइल सीट है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हार और जीत ही इस सीट का अहम मुद्दा है। शनाख्त की सियासत हो रही है। मजहब, बंगाली और गैर बंगाली पर ज्यादा जोर है, तो वहीं बुनियादी मसले और सवाल कहीं पीछे छूट रहे हैं। कई सवालों के जानेंगे जवाब दो खास मेहमानों से। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान अशोक सिन्हा साहब जो कि तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं मुख्तार अली साहब जो कि लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस के, आपका भी खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मुख्तार अली साहब आपके पास आना चाहेंगे। नंदीग्राम से पर्चे नामजदगी दाखिल कर आज बाज़ाब्ता तौर पर ममता बनर्जी ने ओपन चैलेंज शुभेंदु अधिकारी को कर दिया है। पूरी तरीके से तैयार है टीएमसी। शुभेंदु अधिकारी जैसा बहुत सारे लीडर ममता बनर्जी ने जन्म दिया है आज 20 सालों में। शुभेंदु अधिकारी जैसे सैकड़ों लीडर बंगाल में जन्म लिए हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि चैलेंज दे रही हैं या चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हैं ममता बनर्जी। बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी इस तरह के शुभेंदु अधिकारी जैसे सैकड़ों लीडर मगरबी बंगाल में जन्म दिए हैं, तो ममता बनर्जी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। ममता बनर्जी ने उनको उनका औकात बताया कि तुम नंदीग्राम में फख्र करते हो, हम नंदीग्राम से तुमको हरा के दिखाएंगे, तो उन्होंने चैलेंज नहीं किया बल्कि उनको हरा के दिखा रहा। जिनको बीजेपी नेशनल पार्टी दिखा रही कि बहुत बड़ा लीडर है, नहीं बहुत बड़ा लीडर नहीं है वो। ममता बनर्जी के सामने उस जैसा लीडर बौना है। ममता बनर्जी 100 पे भारी है। अशोक सिन्हा साहब, तृणमूल कांग्रेस और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने ओपन चैलेंज उस वक्त ही कर दिया था जब उन्होंने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी अब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि ऐलान तो पहले ही कर दिया गया कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के मद्दे मुकाबिल होंगे। सना, ये तो स्पष्ट हो गया कि ममता बनर्जी अपने भवानीपुर में किए गए परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। ये उनको पता चल गया कि इस बार भवानीपुर में निश्चित रूप से वहां की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। दूसरी, एक महिला जो पहले कहां चैलेंज कर रही थी नरेंद्र मोदी जी को, वो नीचे आते आते शुभेंदु अधिकारी पे आ गई। अब उनके लिए इशू है शुभेंदु अधिकारी को हराना, न कि भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी उनसे बहुत ऊपर हो गई और भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम में आना ममता बनर्जी का ये दिखाता है कि उनका पिच कितना स्टिकी है। वो उनका विकेट बहुत स्टिकी विकेट पे टिकी हुई है। और आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त कर दें बंगाल की जनता को कि ममता बनर्जी न केवल ये नंदीग्राम से हारेंगी बल्कि वो पूरे बंगाल से इस बार उनका तंबू उखड़ जाएगा। तो बीजेपी का ये कहना है कि पूरे बंगाल में टीएमसी ने जो तंबू गाड़ रखे हैं वो तंबू उखड़ जाएगा, लेकिन इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। मुख्तार अली साहब, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो उन्होंने नॉमिनेशन ममता बनर्जी के नॉमिनेशन फाइल करने के बाद कहा कि जैसा ममता बनर्जी कहती आ रही है कि पीएम मोदी बाहरी हैं, तो नंदीग्राम में वो भी बाहरी हैं। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो दीदी भी करती हैं। देखिए, अगर ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों में नॉमिनेशन फिलअप करती है तो कैसा कि वो डर है। ममता बनर्जी ने चैलेंज लिया कि जहां तुमको दिखाया जा रहा, पूरे दिल्ली के मसनद की सरकार दिखा रही है कि सबसे बड़े लीडर है और उनको अब दिखा रहे कि तुमको तुम्हारे घर में हराएंगे। दूसरी बाहरी के बाद जो हमारे अशोक सिन्हा जी ने कहा, हमारे भाई ने,
तो मैं कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर पूरे रियासत की चीफ मिनिस्टर, एक एक गली कुचे का चीफ मिनिस्टर, एक एक सड़कों का, एक एक चौराहों का, एक एक शहर का चीफ मिनिस्टर, एक एक ग्राम का चीफ मिनिस्टर है। और ममता बनर्जी ये धरती पुत्र है और उन्होंने दिखाया है कि देखो तुम जिस लीडर को बड़े लीडर समझ रहे हो उस लीडर को हम तुम्हारे घर में आकर हराएंगे। और ममता बनर्जी ने पहले दिन से कह दिया 294 में हम हैं और उनका 100 फौज आ जाए पूरे दिल्ली से हम अकेला लड़ेंगे। उन्होंने अमित शाह 50 रैली करे, नड्डा जी 50 रैली करे, मोदी जी 20 रैली करेंगे, ममता बनर्जी अकेला इन तमाम बड़े लीडर पर और 14 रियासत के चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर सबके मुकाबले ममता बनर्जी अकेले है। पूरे देश देख रही है कि अगर कोई लड़ाई कर रहा है मुल्क के अंदर में सेकुलर लड़ाई, और उन्होंने कल दिखा दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं चंडी पाठ करती हूँ, पूजा करती हूँ। अगर शुभेंदु अधिकारी से दूर की बात है, इनके बीजेपी के जो बड़े लीडर है और बड़े दिग्गज लीडर है या मोदी जी अमित शाह है, उनसे कहिए कि जिस तरह ममता बनर्जी ने श्लोक पढ़ के दिखाया अपने पूजा पाठ का, वो एक भी पढ़ के दिखा दे। नहीं ममता तो बनर्जी वो लीडर है। नहीं, मुख्तार अली साहब, शायद आपने सुना होगा कि इस पर भी बीजेपी ने अपना रिएक्शन दिया है कि जो चंडी पाठ ममता बनर्जी ने किया था वो दरअसल गलत था और इस सही मंत्र पढ़ने के लिए हमको योगी जी को लाना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने दिखा दिया कि तो क्या ये माना जाए कि ममता बनर्जी का ये श्लोक पढ़ना, तो क्या ये समझा जाए कि जो हिकमत अमली थी ममता बनर्जी की, जैसा कि जानकार मानते हैं, तो उसमें तब्दीली ला रही ताकि हिंदू वोट्स को, हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ रागिब किया जा सके? नहीं, कल आपने देखा नहीं ममता बनर्जी को, उन्होंने श्लोक भी पढ़ा, पूजा भी किया और एक मजार भी गई। ये एक बड़ी बात है पूरे देश के लिए, सिर्फ फिरका परस्ती नहीं, बल्कि उन्होंने एक मुल्क को मैसेज दिया है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदुता को मानती हूँ, है हिंदू एक धर्म है, पाक धर्म है, जिनको हम लोग भी मानते हैं कि वो राम हो, कृष्णा हो, दुर्गा हो, काली हो, हम मुसलमान भी मानते हैं और मेरे लिए ये आदर्श की बात है। लेकिन उन्होंने दिखाया कि आप मेरे काम पर नहीं देख रहे। हमने जो स्वास्थ्य साथी कार्ड पूरे 9 करोड़ से 10 करोड़ आवाम को हमने कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड दिया, आज गरीब लोग, हमने फ्री राशन दिया, हमने मिड डे मील दिया, हमने मॉडर्न क्लास दिया, हम इतने तमाम तरह का सड़क दिया। ये काम के बिना पर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम प्रोवाइड पॉलिटिक्स करेंगे। आप बताइए मोदी जी अपना कितना काम है। आपने जिस उज्जवल योजना की बात की थी, उज्जवल योजना आज सर के दर्द बन गए गरीब लोगों के लिए। आज लोग कंधे में उठा के गैस सिलेंडर तालाब में फेंक रहे कि हमें नहीं चाहिए, और हम अभी भी कहते हैं कि मुझको लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अशोक सिन्हा साहब, बुनियादी मसलों के हवाले से मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल ये कि बीजेपी को आखिर ये क्यों लगता है कि ममता बनर्जी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं? और तुष्टीकरण की राजनीति के हवाले से सवाल आपसे इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी हैं जो मजार और दरगाह के हवाले से भी चंदा देती हैं। तो दुर्गा पूजा होता है तो पंडालों में भी वो चंदा करती हैं। सना, मैं पहले मुख्तार भाई को ये बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी जी को बोला, ममता दीदी को बोला कि वो हर कस्बे की, हर शहर की मुख्यमंत्री हैं, क्या ये सच नहीं है कि एक प्रधानमंत्री जितना दिल्ली का है उतना ही गुजरात का है, उतना ही यूपी का है, उतना ही बिहार का है और उतना ही पश्चिम बंगाल का है? एक गृह मंत्री अमित शाह जी जितने दिल्ली के हैं उतने ही वेस्ट बंगाल के हैं, तो फिर वो लोग बाहरी कैसे हो गए? ये बाहरी और भीतरी वाले में इनका नहीं, तो शुभेंदु अधिकारी ने भी तो उसका जवाब वैसे ही दे दिया ना सर। अशोक सिन्हा साहब, शुभेंदु अधिकारी ने तो उसका जवाब वैसे ही दे दिया, तो फिर आप में और टीएमसी में फर्क क्या रह गया? शुभेंदु अधिकारी ने तो कहा कि नंदीग्राम की वो नहीं है, तो फिर तो नंदीग्राम की बाहरी हुई। नहीं, फर्क ये हुआ कि उन्हें बताया जा रहा है कि भैया तुम देखो, ये जो बाहरी और भीतरी का जो तुम प्रश्न उठा रहे हो ये गलत है। अगर तुम प्रधानमंत्री को कहते हो कि ये बाहरी हैं तो तुम कैसे भीतरी हो गए? ये जो इम्प्लीकेशन आपका है स्टेटमेंट का, वही इम्प्लीकेशन से वो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि आप गलत हैं। ये भीतरी बाहरी की बात ही गलत है। यानी आपका ये मुद्दा कि कौन बाहरी है और कौन भीतरी, ये गलत है। हर कोई हिंदुस्तानी है,
हर कोई बंगाली है, हर कोई बिहारी है, हर कोई हिंदुस्तान का रहने वाला है और हर को संविधान ने उतना ही अधिकार दिया है एक जगह पे जाके दूसरी जगह पे अपने प्रोफेशन को करना, अपने राजनीति को करना, अपने जन कल्याण को करना। इसलिए ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आपका ये जो नैरेटिव है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बाहरी हैं, ये गलत है, क्योंकि आप भी नहीं मान रही हैं उस चीज को। आप नंदीग्राम के बाहरी होके भी मान रही हैं कि हम अपने यहां के हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी कैसे बाहरी हो गए? एक दूसरा, जो वेलफेयर योजना के बारे में अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने बताया, सना मैं जस्ट तुरंत एक चीज पूछती हूं, बंगाल के लोगों की क्या गलती है? अगर इन्होंने अपना आरोग्य कार्ड दिया तो ये जो 5 लाख का आरोग्य हमारी दिल्ली की योजना है, उस योजना को स्वीकार करने में ये बंगाल के लोगों को अगर ये अनुमति देती, वहां लागू करती, तो वहां वहीं के लोगों को फायदा होता। अगर किसान योजना जो है, किसान सम्मान निधि, अपने भी वो करें, लेकिन अगर भारत सरकार कुछ दे रही है बेनिफिट, तो उससे क्यों ये उन लोगों को बेरफ्त कर रहे हैं? बंगाल के लोगों को किसान निधि से फायदा उठाने का अधिकार क्यों नहीं दे रही हैं? या इसी तरह की जितनी योजनाएं हैं, ये तो स्टेट विद इन स्टेट कर रही हैं। ये फेडरल जो स्टेट का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसी को तोड़ रही हैं। ये कह रही है कि नहीं, ये नहीं लागू होगा। अरे भैया, आप भी इंडियन यूनियन के फेडरेशन है, मैं जवाब दूंगी। आपको क्या हक है कि वहां की जनता को केंद्र की योजनाओं से मैं जवाब देता हूं। मरकजी सरकार की स्कीमात को मगरबी बंगाल सरकार लागू नहीं होने दे रही है, आखिर क्यों? अशोक सिन्हा साहब का सवाल मुख्तार अली आपसे। देखिए, उनका पहला सवाल था कि बाहरी और अमित शाह और मोदी जी बाहरी और बंगाल का आपके पास चेहरा नहीं है। आप जाकर मिशन चक्रवर्ती का घर जाते हैं, आरएसएस के लोग, भागवत जी, और जाके उनको बुला के लाते हैं कि आप आ जाइए बंगाल में। आपके पास चेहरा ही नहीं कोई पॉलिटिकल। आप यहाँ से तोड़ के, डरा के, सीबीआई, ईडी बुला के लोगों को ले जाते हैं पार्टी में, और वहां से लोग ला के देते हैं। आपके पास कोई चेहरा नहीं है बंगाल में। ममता बनर्जी ऐसा चेहरा। दूसरी बात, हेल्थ कार्ड के बारे में हमारे भाई अशोक सिन्हा से कह रहे थे, हेल्थ कार्ड, आपका जो हेल्थ कार्ड था मरकजी सरकार का, उसमें आपने बताया कि आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, तो हेल्थ कार्ड नहीं मिलेगा। और यहाँ ममता बनर्जी ने टोटल, अगर अरबोपति भी है, टाटा बिरला भी है, उनको ये हेल्थ कार्ड 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। और दूसरी बात, हमारे भाई ने कहा, बीजेपी के अशोक सिन्हा साहब ने कहा कि किसान का जो स्कीम है वो लागू नहीं कर रही ममता बनर्जी। आप मत कीजिए किसान का इशू, हम हाथ जोड़ते हैं। हम लोग बहुत, आप दिल्ली में जो किसान बैठे हुए 100 से ज्यादा जो भाई हमारे मारे गए, 200 से ज्यादा, अब उनके लिए एक ट्वीट नहीं है मोदी जी का, अमित शाह का। हमें अफसोस है कि पूरे देश का किसान आज रो रहा है। पूरे देश के किसान के पूरे परिवार सड़कों पे बैठी हुई है। आज ठंडा से गर्मी आ गया है, आप उसका फिक्र नहीं करते। और देश में आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को कि किसान आज पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है। आज किसान को आप जाकर बात नहीं कर सकते हैं। किसान मर रहा है, किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है, पूरे दुनिया देख रही है। आज हम शर्मिंदा है, लेकिन आज आप उससे बात नहीं कर, उनका मतलब हल नहीं कर पा रहे हैं। आज हमें अफसोस, आप ना किसान का बात करते हैं, ना हेल्थ का बात करें। आपके पास में ग्राउंड रियलिटी आज लोगों को देने के लिए आपने नोटबंदी करके पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमिक चौपट कर दिया। आपने जीएसटी करके पूरा बिजनेस को चौपट कर दिया। आपने किया क्या है, बेहतर क्या है? हमने कहा कि वो मेरे पुराने दिन लौटा दीजिए। ठीक है, इस पर जवाब मैं अशोक सिन्हा साहब आपसे लूंगी, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी मेरा ये कि ममता बनर्जी इससे पहले भी या किसी भी लीडर की हम बात करें तो जब वो नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तो अपने अपने मजहबी अकायद या फिर मुख्तलिफ मजहबी अकायद पर अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज जब मज़ार और मंदिर पर हाजिरी ममता बनर्जी ने दी तो बुरा क्यों लग रहा है बीजेपी को? हमें बुरा नहीं लग रहा है। आप जान लीजिए कि एक चीफ मिनिस्टर जो 2011 से स्ट्रेट केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, आज बीजेपी के नैरेटिव पे उन्हें चंडी पाठ करना पड़ रहा है। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि एक स्ट्रॉन्ग जो केवल अपीजमेंट की पॉलिसी करने वाला, तो क्या ये माना जाए कि आपके जवाब में एक सवाल छुपा हुआ है? सर अशोक सिन्हा साहब,
आपके जवाब में एक सवाल छुपा हुआ है, तो क्या सिलेक्टिव पॉलिटिक्स बीजेपी करती है? आपने कहा कि हमें देखकर वो ऐसा कर रही हैं। हमने कहा कि वो अब स्ट्रेट वे हिंदुओं की वेलफेयर की बात नहीं करके, मुसलमानों का वेलफेयर का, माइनॉरिटी का वेलफेयर की बात नहीं करके, अब मैं सना आपसे पूछता हूं, नहीं आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए फिर पूछिए। ममता बनर्जी मतलब बुरा क्यों लग रहा है? अगर वो बाजार भी जाती, मंदिर जाती, तो इसमें बुराई क्या है? आप ये कह रहे हैं कि हमसे सीख कर जा रही है ये, तो क्या ये मान रही? कहाँ बुरा है? हाँ, तो फिर इसको हवा इतना क्यों बनाया जा रहा है? सीख कर का मतलब ये कि वो समझ नहीं, उसको हवा नहीं बनाया जा रहा है, उनको बताया ये जा रहा है कि अब वो रियल पॉलिटिक्स में आ गई, अब वो मेन स्ट्रीम में आ गई कि केवल एक 30% का अपीजमेंट करके, उनके वेलफेयर करके नहीं, केवल उनका अपीजमेंट करके जो पोलराइज कर रही थी वो वोट को, उससे हट के उनको मेन स्ट्रीम की भी बात करनी आ रही है। अब एक चीज बताइए, इस तरह से कोई ब्रेजन रूप से कोई अपीजमेंट की राजनीति करता है? अरे आप वेलफेयर की बात कीजिए, आप अगर माइनॉरिटी के वेलफेयर की बात करते हैं तो कहां किसी को गुरेज है, लेकिन केवल वैसी बातें को, ये पेरिफेरियल बातें को करते हैं जिससे उनका अपीजमेंट हो, जिससे वो खुश हो कि ये मेरी बात करती है। उनके वेलफेयर की बात कीजिए। हम कहां कह रहे हैं कि आप जो भारत के हैं, जो हमारे माइनॉरिटी भाई हैं, उनकी बात आप मत कीजिए, लेकिन उनके वेलफेयर की बात कीजिए, उनके अपीजमेंट की केवल बात मत कीजिए। और आप पूरे स्टेट में आप कोई डिस्क्रिमिनेशन मत रखिए। तो क्या आप बीजेपी मान रही है कि ममता बनर्जी अब अपीजमेंट की राजनीति से ऊपर उठ गई हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं अशोक सिन्हा साहब? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। हाँ। ये उनको ये पता चल रहा है इस इलेक्शन में कि केवल अपीजमेंट से हमारा काम चलने वाला। मुख्तार अली साहब, आपसे सवाल ये कि ममता बनर्जी को क्या हिंदुत्व कार्ड से डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अशोक सिन्हा जी से मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक लोग, हर धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ममता बनर्जी बार बार कहती है कि धर्म मेरा अपना है, हम अपने घर में पूजा पाठ करके, खुद पूजा करके सुबह निकलते हैं और रात में जब घर जाते तो पूजा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कल उनको दिखाया कि देखो तुम खाली मुंह से कहते हो, हम करते हैं, हम वाकई ब्राह्मण हैं, और किस तरह पूजा किया जाता है उन्होंने खुले मंच में पूरे दुनिया को दिखा दिया। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह पॉलिटिक्स करते हो तो इस तरह भी हम खेल जानते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। हम सेकुलर को मजबूती से इस देश में कायम करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ये देश को एक पैगाम दिया। आखिर में सवाल अशोक सिन्हा आपसे ये, मुख्तार अली साहब आपसे भी सवाल, आपका भी जवाब चाहूंगी कि नंदीग्राम मगरबी बंगाल चुनाव सिर्फ हार और जीत का ही मसला लग रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ बुनियादी मसले भी होंगे? आखिर ऐसा क्यों? सियासी पार्टियों को सिर्फ सत्ता और कुर्सी ही चाहिए, उन्हें आवाम के मसाइल से मतलब नहीं? हाँ, तो ममता बनर्जी तो वही कर रही थी। ममता दीदी आज तक की क्या है? हम कहते हैं कि जो इतनी प्रेजेंट अपीजमेंट की बात करती हैं, वो वेलफेयर की बात क्यों नहीं करती हैं? अगर उनके मन में वेलफेयर की बात होती तो वो किसान सम्मान निधि को क्यों बंगाल में लागू नहीं करती? अगर उनके मन में वेलफेयर की बात होती तो वो 5 लाख का जो गारंटी देता है आरोग्य का, उसको क्यों नहीं लागू करती? ठीक है, मुख्तार अली साहब आपका जवाब। मुकाबला आखिर ये चुनाव किसी अहम मसलों और मुद्दों से दूर क्यों लग रहा है? जी नहीं, बिल्कुल मुद्दा है, मुद्दा रहेगा। हाँ। बंगाल में ममता बनर्जी ने जो काम किया है, आपने अशोक सिन्हा साहब जो कह रहे हैं 5 लाख का हमने पूरे 10 करोड़ आवाम को दिया है। आप तो एक लाइन खींच दिए थे किनको मिलेगा हेल्थ कार्ड। ममता बनर्जी ने 60 साल से ऊपर जिनका भी है, लाखपति हो और लोकल आदमी हो, तमाम लोगों को जो 60 साल से ऊपर जिनका है, सीनियर सिटीजन, तमाम को 1000 रुपया पेंशन मिल रहा है। पूरा 10 करोड़ में जितने लोग हैं, पैसे वाले हो, गरीब हो, जिनको लेना है हर स्टेट लागू वो ले सकते हैं।
तो ममता बनर्जी बहरहाल नंदीग्राम से बिल्कुल बच चुका है। ममता बनर्जी ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो गया कि ये दोनों अब मद्दे मुकाबल होंगे। फिलहाल आप दोनों गेस्ट का, मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ इजाजत। दो रुख में कल फिर होगी मुलाकात। आदाब।